सभी को नमस्कार। मैं लर्न विद एमसी शर्मा चैनल में अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग का पार्ट सेकंड वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है और अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस ये सिर्फ अपने नॉलेज के लिए ही लेना चाहिए। मैं आपके साथ अपनी नॉलेज और अपना ट्रेडर वाला जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूं, जो कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग को समझने में हेल्प करेगा। तो ये हमारा सेकंड वीडियो अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग का पार्ट 2 और इसका हेडिंग है वाई ऑप्शन ट्रेडिंग, कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करते हैं या क्यों करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक रिवीजन कर लेते हैं कि ऑप्शन क्या है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ये डिस्क्रिप्शन में उसका पार्ट 1 का लिंक है और इस वीडियो के एंड में भी उसका लिंक दे रखा है, तो वो लोग पार्ट 1 जरूर देख लें। और जो भी लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो की उनको जानकारी मिल जाए। तो व्हाट इज ऑप्शन? तो ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द टू पार्टीज। एक पार्टी ऑप्शन बायर होती है और दूसरी ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर को ऑप्शन राइटर भी कहते हैं। और इसमें जो ऑप्शन सेलर है वो ऑप्शन बायर को राइट टू बाय या राइट टू सेल ए स्पेसिफिक असेट, जिसको हम अंडरलाइंग असेट बोलते हैं, या कोई सिक्योरिटी एट ए स्पेसिफिक प्राइस, जिसे स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, विद इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जिसको हम एक्सपायरी पीरियड बोलते हैं, अगेंस्ट एन अमाउंट और प्राइस, जिसको हम प्रीमियम कहते हैं। यानी कि ऑप्शन सेलर एक प्रीमियम अमाउंट लेकर के ऑप्शन बायर को एक राइट टू बाय या राइट टू सेल प्रोवाइड करता है एक स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस पर एक स्पेसिफिक अंडरलाइंग असेट को विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड खरीदने या बेचने के लिए। तो ऑप्शन है तो उसकी मर्जी है बायर की, वो इसको एक्सरसाइज करे या वो एक्सपायर हो जाए, वो उसे बाद में बेच भी सकता है। ऑप्शन दो तरीके के होते हैं, कॉल ऑप्शन जिसको हम सीई लिखते हैं और पुट ऑप्शन जिसको पीई लिखते हैं। सीई पीई क्यों लिखते हैं इसके बारे में भी आगे बताऊंगा। तो जो कॉल ऑप्शन है वो राइट टू बाय सिक्योरिटी एज ए स्पेसिफिक प्राइस है फॉर ए कंसिडरेशन प्रीमियम, और जो पुट ऑप्शन है वो राइट टू सेल ए सिक्योरिटी एट ए स्पेसिफाइड प्राइस फॉर ए कंसिडरेशन, यानी कि स्पेसिफिक जो प्रीमियम है अमाउंट को जो पे करता है। और स्ट्राइक प्राइस की हमने बात ऊपर कर ली थी, एक्सपायरी पीरियड की भी। तो इसमें एक ऑप्शन बायर हो गया, एक ऑप्शन सेलर या ऑप्शन राइटर हो गया। ऑप्शन प्रीमियम इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है, स्ट्राइक प्राइस इंपॉर्टेंट है, एक्सपायरी डेट नॉर्मली इंडिया में लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ एनएससी में जो मंथली एक्सपायरी वाले ऑप्शंस होते हैं उनकी रहती है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी भी होती है जो एवरी वीक थर्सडे को होती है। एक यूरोपियन ऑप्शन स्टाइल है, तो इंडिया में हम जो यूज करते हैं वो यूरोपियन ऑप्शन स्टाइल है, इसलिए हम उसको कॉल यूरोपियन स्टाइल या पी पुट यूरोपियन स्टाइल कहते हैं। तो यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन जो है इट मे बी एक्सरसाइज ओनली एट एक्सपायरेशन बाय द ओनर ऑफ द ऑप्शन, यानी कि जो एक्सपायरी की डेट होती है तभी वो एक्सरसाइज कर सकता है, उससे पहले नहीं कर सकता है। दूसरा अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन भी होते हैं, तो अमेरिकन स्टाइल ऑप्शंस जो होते हैं दे कैन बी एक्सरसाइज्ड एट एनी टाइम बिफोर ऑप्शन एक्सपायर्स बाय द ओनर्स ऑफ द ऑप्शन। ये दोनों में फर्क है। तो हमारे यहाँ पर इंडिया में यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन चलता है। हम ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करें, इस बात को समझने के लिए हम क्या करते हैं, 28 जनवरी का हमने एक ये शेयर सेलेक्ट किया है HDFC। ये मैंने प्री ओपन मार्केट के वॉल्यूम के बेसिस पर इसको सेलेक्ट किया है। उसके बाद हम 15 मिनट्स ओपन रेंज ब्रेकआउट देखते हैं। 15 मिनट ओपन रेंज ब्रेकआउट के ऊपर मेरे वीडियो ऑलरेडी थ्योरेटिकल और कुछ लाइव एग्जांपल्स हैं,
जिनको आप मेरे चैनल में देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं। चलिए, तो हमने ये ओपन रेंज ब्रेकआउट के बेसिस पर सेलेक्ट किया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो 15 मिनट की कैंडल है उसको इसने ब्रेकआउट किया 15 मिनट के बाद में। ये 5-5 मिनट की कैंडल है, HDFC का चार्ट है। तो हमने 20 मिनट के बाद 9:35 पर हमारे को कंफर्म हो गया कि ये शेयर जो है ना, इसका प्राइस और बढ़ने वाला है, तो हमने लिया। यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो 2517.84 है। हमने एग्जाम्पल में हम देखेंगे 25 क्या रेट हमने लिया है अपने एक्चुअल उसके लिए। उसके बाद ये शेयर ऊपर जाने लगा और हम क्या करते हैं कि हम अपने स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते हैं। कभी भी बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड नहीं करना चाहिए, मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। तो आमतौर पर जब 5 मिनट की कैंडल में ट्रेड करते हैं तो पिछले वाली कैंडल का लो एज ए स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो यहाँ दूसरी वाली कैंडल में गए, नीचे का स्टॉप लॉस लगाया, फिर अगली कैंडल में यहाँ स्टॉप लॉस लगाया, फिर इस कैंडल में इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया। स्टॉप लॉस जब भी लगाते हैं तो थोड़ा उसको बिल्कुल कैंडल के थोड़ा नीचे रखते हैं। तो हम इस तरीके से स्टॉप लॉस लगाते लगाते जब यहाँ इस कैंडल में हमने स्टॉप लॉस लगाया जो 2540 था, तो अगली कैंडल रेड बन गई, अगली कैंडल रेड बन गई, तो हम ट्रेड से बाहर आ गए। तो अगर हमने इसका मतलब एक तरीके से कि 2517 या 18 के अराउंड हमने शेयर को खरीदा और 2540 के अराउंड में हमने बेच दिया शेयर को, तो हमें प्रॉफिट हुआ। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है इस शेयर को ट्रेड करने के लिए, तो उसमें हम बात करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक ऑप्शन तो क्या है कि हम कैश में खरीदें, पूरा पैसा देकर के खरीद लें शेयर को। तो पूरा पैसा देकर खरीदते हैं और रफली मेरी इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए है। तो 2 लाख रुपए मेरी इन्वेस्टमेंट है, तो मैं अराउंड 80 शेयर्स खरीद सकता हूं, जिसकी कॉस्ट 2,01,440 आ रही है। तो मैंने मान लीजिए 80 शेयर्स खरीदे 935, मैंने 17 की बजाय 18 रेट लिया है। और जो एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस होता है वो मार्केट में फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों के बीच में एक डिफरेंस होता है जिसको स्प्रेड बोलते हैं। तो 2518 पे हमने शेयर को खरीदा इसमें, और हमने 10:10 पर 2539, ऑल्दो वहां पर 2540 है, लेकिन मैंने 1 रुपए और कम ही लिया है कि मान लो यहां पर ही हमारा बिक गया जो शेयर है। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो करीब 11 रुपीज है, तो 21 रुपीज है। तो 21 रुपीज को हमने 80 शेयर्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 1,680 रुपए प्रॉफिट हो जाता है। नेचुरल है, ब्रोकरेज वगैरह कटेगा, ये सिर्फ हमने प्राइस डिफरेंस के बेसिस पे लिया है ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर हम इसकी प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करें तो ये प्रॉफिट ऑफ 1680 और जो 2,02,000 के रफली इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, तो ये हमारा 0.83% प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आता है। ऑल्दो ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम फिक्स डिपॉजिट में करते हैं तो पूरे एक महीने का हमें 0.8% नहीं मिलता है। तो अगर एक दिन में इतना भी अगर कमाते हैं, और लेकिन रिस्क है तो हमारा प्रॉफिट टारगेट ज्यादा रहता है। लेकिन ये जो कैश डिलीवरी वाला जो ऑप्शन है, इसमें शॉर्ट सेल अलाउड नहीं है। शॉर्ट सेल का मतलब होता है कि अगर आपके पास शेयर नहीं है तो बेच नहीं सकते। यानी कि अगर बियरिश मार्केट है और आपको लगता है कि ये शेयर नीचे जाएगा, आपको बेच देना चाहिए, तो आप बेच नहीं पाएंगे। जब तक आपके पास शेयर नहीं होंगे आप नहीं बेच सकते हैं। तो एक तरीका तो हमारे पास ट्रेडिंग करने का रहता है कि हम कैश में यानी कि डिलीवरी में खरीदें। ये हमने फर्स्ट कॉलम में एक्सप्लेन किया। अब हम दूसरे वाले पर आ जाते हैं जिसमें हम इंट्राडे करते हैं। इंट्राडे जब हम करते हैं तो इंट्राडे में क्या होता है कि हम उसी दिन खरीदते हैं और उसी दिन बेच देते हैं। अगर आप कोई भी ऑर्डर इंट्राडे का लगाओगे तो रफली उसमें 20% मार्जिन रहता है। 20% मार्जिन का मतलब अगर 1 लाख रुपए के शेयर है तो आपको 20,000 देने पड़ेंगे। तो यानी कि यहां पर मैं ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर सकता हूं। तो मेरे पास रफली 2 लाख रुपए है मान लीजिए, तो उसके बावजूद भी इसका 4 गुना हम खरीद सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ 300 लिया है, क्योंकि इसका जो फ्यूचर में एक लॉट है या ऑप्शन में जो एक लॉट है वो 300 शेयर्स का है, तो मैंने 300 लिया यहाँ पर। तो हमने ये 300 शेयर्स मान लीजिए अगर हम खरीदते हैं 2518 में,
तो हमारा कुल इन्वेस्टमेंट कितना होगा 1,51,080 रुपीज ओनली। मैं रफली इसको 1,52,000 मान लेता हूं सपोज करिए। और इसमें शॉर्ट सेल भी है, यानी कि अगर आपने कोई बियरिश शेयर आइडेंटिफाई किया है जो नीचे जाने वाला है, तो इसमें एक और बेनिफिट होता है कि आप इसको बेच भी सकते हैं, बिना आपके पास शेयर नहीं तो भी बेच सकते हो आप। तो हमने इसको बेच दिया 2539 पर। तो हमारा जो प्रॉफिट है, चूंकि हमारे 300 शेयर हैं, तो 21 रुपीज पर शेयर के हिसाब से हमारा प्रॉफिट हो गया 6,300। हमारी इन्वेस्टमेंट हुई थी इसमें केवल अराउंड 1,52,000। तो हमारी जो रिटर्न है वो 4% से ज्यादा हो गई। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है इंट्राडे है, वाई द इंट्राडे ट्रेडिंग इज बिकम मोर पॉपुलर, क्योंकि लोगों को उसमें प्रॉफिट ज्यादा रहता है, क्योंकि वो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, मार्जिन लेवरेज इसको बोलते हैं, लेवरेज मिलता है, लेकिन लॉस भी ज्यादा होगा। देखिए प्रॉफिट ज्यादा होगा तो लॉस भी ज्यादा होगा, रिस्क भी ज्यादा है। तीसरा हमारे पास तरीका रहता है फ्यूचर्स का। तो जो फ्यूचर वाला जो तरीका है, तो जो फ्यूचर वाला तरीका है उसमें क्या होता है, फ्यूचर वाले तरीके में हम मंथली जो एक्सपायरी वाला है तो वो हम खरीदते हैं। तो फ्यूचर का रेट अलग होता है, तो मैं आपको चार्ट में बाद में दिखाऊंगा कि इसका जो फ्यूचर का रेट है वो 9:35 के समय पर ये था हमारा 2530, और इसमें जो मार्जिन है वो भी 25 to 30% लगता है। तो मैंने एक्चुअल जीरोधा की साइट पे जाके ये कैलकुलेट किया हुआ है कि अगर हम एक लॉट खरीदते हैं HDFC का, तो रफली 1,97,800, 2 लाख अराउंड मान लेते हैं, इतना आपको मार्जिन देना पड़ेगा। शॉर्ट सेल भी अलाउड होता है। सेलिंग प्राइस जब हमने बेचा तो फ्यूचर का जो प्राइस था 10:10 पर वो 2550 था। तो हमने 2550 पर इसको बेच दिया, 2550 पर बेच दिया, तो हमारे जो प्रॉफिट हुआ वो 6,000 रुपए हुआ, क्योंकि ये 30 रुपए में खरीदा, 50 रुपए में बेचा, 20 रुपीज पर शेयर से 300 शेयर का लॉट है, 6,000 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। नेचुरल है, ब्रोकरेज कटेगा, तो ये जो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो अराउंड 3% निकल के आता है। तो फ्यूचर में एक हमारे पास रहता है ऑप्शन तरीका। और चौथा जो तरीका है कि अगर हमें लगता है कि कोई शेयर और बढ़ेगा तो फिर हम उसका ऑप्शन खरीद सकते हैं। ऑप्शन एक एटीएम ऑप्शन कहलाता है। एटीएम ऑप्शन होता है जो नियरेस्ट होता है, जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसके आसपास। तो मार्केट प्राइस 2518 चल रहा है, तो 2500 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है वो एटीएम ऑप्शन कहलाएगा। और एटीएम ओटीएम होता है, अलग वीडियो में अलग से बात करेंगे। तो अभी हम ये सिर्फ बात कर रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करते हैं। तो अगर हम HDFC का फरवरी का 2500 का कॉल खरीदते हैं, मैं आपको चार्ट में प्राइस दिखाऊंगा कि वहां पर क्या प्राइस था। तो 300 शेयर का इसका लॉट है और 9:35 पर इसका जो प्राइस है वो करीब करीब 109 रुपए था, 108 रुपए के आसपास था। मैंने एज्यूम किया है कि मान लीजिए थोड़ा और महंगा मिला, क्योंकि दोनों में एक स्प्रेड होता है बिड और ऑफर प्राइस में, तो 109 रुपए में हमने खरीदा। इसमें मार्जिन नहीं अवेलेबल होता है, आपको पूरा पैसा देना पड़ता है अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो 300 का लॉट है, 109 रुपए इसका प्रीमियम प्राइस है 2500 रुपए के कॉल का। तो 300 into 109, 32,700 आपका कुल इन्वेस्टमेंट हुआ। और इसमें आप शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पुट खरीद के, अगर BRS आपको लग रहा है तो आप पुट खरीद सकते हो। शॉर्ट सेल करने का तरीका, एक और शॉर्ट सेल करने का तरीका है कि आप कॉल बेच सकते हो। तो इसमें दो तरीके हैं शॉर्ट सेल करने के ऑप्शन में, या तो आप कॉल बेच दें ऊपर वाला, और या आप पुट खरीद लें। तो 10:10 पे इस ऑप्शन का जो प्राइस है वो 118.8 रुपीज था। तो दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि हमने 109 में खरीदा, 118 रुपए 80 पैसे में बेचा, यानी कि हमारे को पर यूनिट 9.8 पर यूनिट प्रॉफिट हुआ। तो 300 into 9.18 हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने ये एक ही लॉट का एग्जांपल लिया है क्योंकि हम यहाँ पर 300 का एक लॉट लेकर चल रहे हैं, इस वजह से। नहीं तो हमारे पास पैसा तो 2 लाख रुपए है, तो हम एक से ज्यादा लॉट भी खरीद सकते हैं। ज्यादा लॉट खरीदेंगे ज्यादा रिस्क हो जाएगा, तो हमको इसमें ध्यान रखना है। तो हमारा यहाँ प्रॉफिट आ रहा है 2940। अगर हम ये 2940 को अपने इन्वेस्टमेंट 32,700 से कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 9% निकल के आता है। तो अब आप देखिए, कंपेयर आप जब कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से
इसमें ये डिफरेंस है कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो इन्वेस्टमेंट सबसे कम। आप देखिए ये जो इन्वेस्टमेंट है, कैश में 2,02,000, इंट्राडे में 1,51,000 फॉर 300 शेयर, और कैश में आप 300 शेयर खरीद भी नहीं पाएंगे, और फ्यूचर में 300 शेयर का एक लॉट खरीदना पड़ेगा, कम नहीं खरीद सकते, लॉट में खरीदा जाता है, तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए के आसपास है। और अगर आप कॉल खरीदते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट केवल एंड केवल ओनली 32,700। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी कम है, और प्रॉफिट परसेंटेज हमने ये कैलकुलेट किया सबसे ज्यादा है। ऑप्शंस आप शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं, 2 तरीके मैंने आपको बताए यहां पर। एक तो ये तरीका है कि आप पुट खरीद के भी कर सकते हैं, लेकिन आप कॉल बेच के भी कर सकते हैं। जब हम कोई कॉल बेचते हैं या ऑप्शन बेचते हैं तो उसमें जो प्रीमियम अमाउंट लगता है वो इससे ज्यादा होता है, ये आप ध्यान में रखिए। और ऐसा कहा जाता है कि ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क रहती है, और अनलिमिटेड तो नहीं होती कोई भी चीज, क्योंकि हम मार्केट में हैं तो अपने इस लॉस को लिमिट कर सकते हैं, बट इन जनरल ऐसा कहा जाता है कि अनलिमिटेड रिस्क होती है। क्योंकि 109 में अगर आपने बेच दिया और बाद में वो कितना ऊपर चला गया, 200 भी जा सकता है, 300 भी जा सकता है। खरीदने में ऑप्शन में रिस्क जो होती है वो लिमिटेड रहती है। आपने 109 में खरीदा है, अगर जीरो हो गया तो आपका मैक्सिमम लॉस 32,700 है, लेकिन अगर नीचे आने लगा, आपने 10 रुपए नीचे आते ही बेच दिया, तो 10 into 300 आपका 3,000 रुपए का लॉस होगा। तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट है ये आपको करना पड़ता है। तो हमने ये कंपेयर करके देखा है कि किस तरीके से अगर आप ऑप्शन को बाय करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम है, और अगर आपकी कैलकुलेशन, अगर आपका एनालिसिस सही जाता है तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज बहुत ज्यादा आता है। इसीलिए आजकल ऑप्शन जो ट्रेडिंग है वो ज्यादा पॉपुलर हुई है। मैं भी पहले इन्वेस्टिंग करता था और डिलीवरी में खरीदता बेचता था, फिर थोड़ा बहुत इंट्राडे स्टार्ट किया, फ्यूचर भी किया। फ्यूचर में रिस्क ज्यादा है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो फिर है तो ऑप्शन में भी, बट अगर आप एनालिसिस करके खरीदते हैं तो आप पहले समझ करके ही करें। ये जो शेयर मार्केट है चक्रव्यूह की तरह है, और अभिमन्यु की तरह आप इसमें ना जाएं। और इसीलिए मैं ये पूरा सीरीज लेकर आया हूं, और ये पूरा न्यू कमर्स के लिए है, जो मार्केट में नए हैं लोग, उनके लिए है कि पहले सारा समझ लें। तो ये हमारा उसका जो वीडियो है, दूसरा वीडियो है। तो अब मैं आगे आपको चार्ट दिखाता हूं। अब आप देखिए ये जो चार्ट है, इसमें हम जो प्राइस जो देख रहे हैं ये फ्यूचर का प्राइस है, फरवरी, HDFC फरवरी फ्यूचर। तो फ्यूचर में हम देख रहे हैं कि 9:35 पर जो प्राइस है ये 2530 था, और जब 10:10 पर जो हमने कैश में टाइम फिक्स किया था 2551 था, लेकिन हमने 2550 मान लिया, क्योंकि एकदम उसी रेट में नहीं बिक जाएगा और ब्रोकरेज भी लगेगी। तो ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट करा। तो मैंने ये जो प्राइस आपको एग्जांपल दिया है वो मार्केट का एक्चुअल एग्जांपल है, तो रियल एग्जांपल है। अब हम ऑप्शन का प्राइस देखते हैं। ये 2500 के कॉल ऑप्शन है HDFC का फरवरी का, 9:35 पर ये जो ऑप्शन है इसका प्राइस था 108 रुपये 72 पैसे, लेकिन हमने मान लिया कि 109 रुपये में खरीदा। और उसके बाद हमारा जो शेयर का जो कैलकुलेशन था, तो शेयर के कैलकुलेशन के हिसाब से हमें इसे कब बेचना है, हमेशा ध्यान रखिए कि ऑप्शन को ट्रैक करने के लिए कैश में जो प्राइस है, स्पॉट में जो प्राइस है, उसको ट्रैक करना पड़ेगा। उसके हिसाब से जहां पर सेलिंग आ रही है वहां पर आप बेचें। तो हमारा सेलिंग का पॉइंट निकल के आ रहा था 10:10 पर। तो 10:10 पर जब हम इसको यहां पर बेचते हैं, यहां पर हमने स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है 119 रुपए 39 पैसे। तो ये 119 रुपए के आसपास हो रहा है। तो मैंने वहां पर एक 118.90 लिया है, इससे हमने 50 पैसे और कम लिया है कि कंजर्वेटिव बेसिस पर मानकर चल रहे हैं। तो ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है वो एक्चुअल है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि भी जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो पॉपुलर क्यों हो रही है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट कम है और रिटर्न ज्यादा है। तो ये जो मैंने वीडियो बनाया था, मुझे लगा है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके कोई कमेंट है, आपके कोई सजेशन है, आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं।
और मेरे को learnwithmcsharma@gmail.com पर आप अपने सजेशंस मेल भी कर सकते हैं। और अभी तो हमारा ये ऑप्शन वीडियो वाला चलेगा, फिर हम शेयर सिलेक्शन करेंगे। हर हफ्ते मैं सिर्फ एक ही वीडियो प्रेजेंट करूंगा एवरी वीक। तो अब अगला वाला जो वीडियो होगा तो वो क्या होगा, पहले तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन बटन दबा लीजिए ताकि फ्यूचर जो वीडियोस हैं आने वाले वो मिल जाएं। और जैसे ही मेरा जो सब्सक्रिप्शन है, अभी तक 138 सब्सक्राइबर्स हैं और मैं चाहता हूं कि 200 से ज्यादा जैसे ही सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं आपके लिए लाइव वेबिनार फ्री ऑर्गेनाइज करूंगा, जिसमें आप मेरे से एकदम लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको एक फ्री वेबिनार प्रेजेंट कर सकूं। एक से ज्यादा फ्री वेबिनार प्रेजेंट करूंगा तो मेरे पास एक ऑडियंस आपका हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि आपको मेरी बात पसंद आ रही है, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो मैं डेफिनेटली आपको और मदद करूंगा। मैं एक टीचर हूं, एजुकेटर हूं, जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको। फॉर मोर देन 38 ईयर्स आई एम इन टीचिंग और 38 ईयर्स से ज्यादा मेरा लगभग उतना ही शेयर मार्केट में भी इंटरेस्ट और है एक्टिव। तो मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ साझा कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें पैसा कमाया भी है, कई बार मैंने इसमें लॉस किया है, और तो मैं हर बार सीख करके फिर हम कोशिश करते हैं कि सीखें। तो आप भी ट्रेडिंग करेंगे तो स्टार्ट करने से पहले सारा ठीक से समझ लें, अपनी रिस्क को लिमिटेड रखें, तभी आगे काम करें। तो अगला वाला जो मेरा वीडियो होगा वो होगा इस बात के ऊपर कि भाई ऑप्शन बाइंग ज्यादा बेटर है या ऑप्शन सेलिंग ज्यादा बेटर है, किसको ऑप्शन बाइंग ज्यादा सूट करेगी और किसको ऑप्शन सेलिंग ज्यादा सूट करेगी। तो आप इंतजार करिए, नेक्स्ट वीक मेरा ये तीसरा वाला वीडियो आएगा इस सीरीज में, और उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से हमें सेलेक्ट करना है कि हम कौन से शेयर का ऑप्शन और कब खरीदें और कब ऑप्शन को बेचें या ऑप्शन बेचें और बाद में कब उसको कवर करें। तो ये मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। और ये मैंने आपको एक अपना पहले वाले पार्ट 1 का वीडियो का लिंक दे रखा है। जिन्होंने अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन पार्ट 1 नहीं दे रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक मिल जाएगा। सो प्लीज यू आर रिक्वेस्टेड टू सी और गिव योर सजेशन, क्योंकि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा ठीक से तो पार्ट 2 को उतना आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मेरा पार्ट 1 वीडियो भी देखें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, और आप सीखते रहें और हमारा और आपका ये जो रिलेशन है, सीखने की जो प्रक्रिया है वो जारी रहे, और मैं भविष्य में आपको और बेहतर तरीके से कुछ चीजें सिखा पाऊं तो ये मेरे लिए खुशी होगी, क्योंकि आई एम ए टीचर एंड आई कंटिन्यू। मैं आई एम इंदौर का एलुमनाई भी हूं और मैंने वहां से एफडीपी किया था। एफडीपी यानी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसका पर्पज यही था कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कैसे बेटर तरीके से अपनी कुछ बातों को और सिखा सकता हूं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।